नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कैडी में आपका स्वागत है। मैं हूं कैडी पटेल। आपके सामने नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चंद्रयान 3 के बारे में आपको एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। दोस्तों इसको अच्छी तरह से याद कर लें, अच्छी तरह से रट लें। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके 100% आएगा। दोस्तों ये अपने भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है चंद्रयान 3। और ये जो चुनिंदा देश हैं उन्हीं के पास में ये सफलता का है श्रेय है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अंतरिक्ष के क्षेत्र में मतलब एक नया पायदान माना जा सकता है, इसलिए दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि चंद्रयान 3 के बारे में। उससे पहले अपन चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी करेंगे। वो कब लॉन्च किया गया है, किसके माध्यम से लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया है। दोस्तों 3 क्वेश्चन इससे एग्जाम में बनेंगे। कब किया गया और कहाँ से, किस केंद्र से किया गया और किस रॉकेट के माध्यम से किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट है जो 2008 के अंदर 22 अक्टूबर 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब लॉन्च किया गया था। एक तो 22 अक्टूबर, ये आपको ध्यान रखना है। और किस केंद्र से किया गया था, अंतरिक्ष केंद्र है वो, उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये किसके माध्यम से, किस रॉकेट के माध्यम से, PSLV C11 के माध्यम से। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब की बार आपको चंद्रयान 3 के बारे में ये 3 क्वेश्चन पूछने के चांस अधिक है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका जो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था उसका क्या कार्य था। तो इसका कार्य था कि चंद्रमा पर पानी का पता लगाना इसका मुख्य कार्य था। और दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट जब लॉन्च किया गया था तब इनके अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में चंद्रयान 2 के बारे में जानकारी आपको करनी है कि 22 जुलाई 2019 को बालासोर से लॉन्च किया गया था और GSLV Mk3M1 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया RPC के द्वारा। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि GSLV Mk3M1 के द्वारा जो इसका एक नाम है बाहुबली, जो अब की बार भी था रॉकेट, उसी का ये रूप था Mk3 का। दोस्तों इसके साथ में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर 3 चीज़ें भेजी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो लैंडर विक्रम था वो ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर दूर रह गया था, इस वजह से ये सफल नहीं हो पाया। दोस्तों अब की बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा है, सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा है। और दोस्तों लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। अब की बार चंद्रयान 3 में भी सेम नाम रखे गए हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब की बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया क्योंकि ये सफलतापूर्वक पहले से ही ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर दूर रह गया था, इस वजह से ये असफल हुआ। और उसके तुरंत बाद इसरो ने एक्शन लिया और वापस हाथों हाथ इसको चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चंद्रमा के अध्ययन को दोस्तों सेलेनोलॉजी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सामान्य बात है और नॉलेज में होनी ज़रूरी है। दोस्तों ये इसरो के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है, जो यान प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। तो इसरो के बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर और इसके संस्थापक विक्रम साराभाई। और इसकी स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 69 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में भी जानकारी कभी पूछी जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सीधा सीधा पूछा जाता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, या फिर इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अपने अंतरिक्ष के माध्यम, जो अंतरिक्ष के संबंध में जो एजेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसरो। और दोस्तों जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसमें जो खर्च आया था 978 करोड़ खर्च आया था, उससे अब की बार कम खर्च आया है, 715 करोड़ रुपये खर्च आया। तो दोस्तों अभी चंद्रयान 3 जो अपना मुख्य पॉइंट बिंदु था, आज का टॉपिक था चंद्रयान 3, उसके बारे में अभी देखते हैं कि अब की बार चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। इसकी थीम क्या थी, तो
साइंस ऑफ द मून इसकी थीम थी। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर कोई अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है उसमें इस थीम को पूछा जा सकता है। दोस्तों इसको लॉन्च कब किया गया था, ये डेट आप सभी को याद होगी, 14 जुलाई 2023 2:35 पर। ये सबको याद होगी, लेकिन ये अभी याद है, जब एग्ज़ाम में आएगा 4 महीने बाद में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको याद रखना है 14 जुलाई 2023 14/7/23 2:35 पे। अब दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था LVM-3 M4 रॉकेट के माध्यम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी डेट और इस रॉकेट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, चंद्रयान 3 किसके द्वारा प्रक्षेपित या लॉन्च किया गया, कौन से रॉकेट का नाम क्या था, यान का क्या नाम था, तो आपको ध्यान रखना है LMV-3 M4। इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखें कि पहले 3 है फिर 4 है, दोनों में M3 M4, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की संरचना की पहचान के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रयान 3 का। वहाँ पर क्या क्या पदार्थ है, क्या कौन से पदार्थ मिल रहे हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ की धरती पर क्या है, उसकी संरचना पूरी कैसे बनी हुई है, उसको पहचानने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसका जो खर्च आया टोटल 715 करोड़ रुपये, और इसका जो वजन था रॉकेट का 3900 किलोग्राम। और ये जो चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा उसकी एग्जैक्ट डेट अभी पता नहीं है, क्योंकि संभावित है तो 23 या 24 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला, ये दोस्तों खास बात है कि चांद पर पहुंचने वाले तो चौथा देश होगा भारत, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला प्रथम देश होगा। ये सफलतापूर्वक 23-24 अगस्त को लैंडिंग होते ही ये एक इतिहास बन जाएगा भारत का, जो कि विश्व में प्रथम होगा चांद पर लैंडिंग करने वाला, दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला प्रथम देश, और चांद पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश हो जाएगा। तो दोस्तों चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो वो है USA, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा है जो भारत होगा। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत कौन से नंबर का होगा, तो चौथा देश होगा। और दोस्तों चंद्रयान 3 के अंदर 3 मॉड्यूल भेजे गए हैं, 3 मॉड्यूल है इसके। एक तो पहला है प्रणोदक मॉड्यूल जो नेविगेशन का सहायता करेगा, दूसरा है लैंडर जिसका नाम है विक्रम, और तीसरा है रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। रोवर का काम है जानकारी धरती जो भी होगी वो जानकारी धरती पर भेजेगा। दोस्तों ये मॉड्यूल भी आपको ध्यान रखने हैं, इसमें क्या क्या है। इनके जो नाम हैं, जो चंद्रयान 2 के नाम थे प्रज्ञान और विक्रम, वही नाम रखे गए हैं। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है जो है प्रज्ञान। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दोस्तों जो रॉकेट लॉन्च किया है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, उसमें 4 स्टेप है टोटल। उसमें पहला स्टेप है जो है S-200। ये 2 रॉकेट बूस्टर जो ठोस ईंधन के बने, इसमें ठोस इंजन काम करता है। दोस्तों आपने रॉकेट देखा होगा, उसके दोनों साइड में छोटे छोटे रॉकेट नुमा वही बूस्टर टाइप लगे हुए हैं, वो है ये जो S-200। उसके बाद में है L-110, ये इसका नाम है विकास इंजन, जो द्रव ईंधन से लिक्विड ईंधन का काम करता है, जो लिक्विड ईंधन से पूर्ति की हुई है। और जो रॉकेट है फर्स्ट बूस्टर है वो है ठोस के, ध्यान रखना ये ठोस का है, ये लिक्विड का है, उसके बाद में ये भी लिक्विड का है। उसके बाद में जो तीसरा स्टेप है वो महत्वपूर्ण स्टेप है CE-20, ये हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। दोस्तों आपने क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि द्रव के रूप में ईंधन के रूप में S2 और O2 होते हैं, उसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, हर देश के पास में क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो दोस्तों इसके थर्ड स्टेप है, इसको आप इम्पोर्टेंट समझें कि इसमें CE-20 जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या है कि वो क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। उसमें ईंधन के रूप में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जो किस रूप में है, लिक्विड के रूप में। अगला दोस्तों है चंद्रयान 3, जो इसका जो मेन पार्ट जो नाम है वो है चौथा स्टेप, लैंडर और रोवर। इसका सफलतापूर्वक वहाँ पर स्थापित होना, ये चौथा स्टेप होगा। दोस्तों चंद्रयान मिशन के संबंध में एक समझौता आपने सुना होगा, ये UPSC या सेंट्रल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का भी PSC एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टेमिस समझौता क्या है। तो ये किससे संबंधित है, पहला तो ये ध्यान रखना है कि ये चंद्रयान से संबंधित है, चांद की खोज के संबंधित है।
इसका जो मेन उद्देश्य टारगेट है वो है चंद्रमा की शांतिपूर्ण खोज से संबंधित समझौता ये कर रखा है। और 2020 में इसकी स्थापना हुई थी, समझौता 2020 में हुआ था अमेरिका के नेतृत्व में। ये ध्यान रखना है, भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने से पहले किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो है आर्टेमिस समझौता। दोस्तों आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित है, तो चंद्रयान या चंद्रमा की खोज से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। कब हुआ था, 2020 के अंदर, और किसके नेतृत्व में है, अमेरिका के नेतृत्व में। तो दोस्तों इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये हेल्पफुल ज़्यादा है, और या फिर अच्छा लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए भी ज़्यादा है। तो उसमें है कि चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे। दोस्तों एक होता है इसरो का अध्यक्ष, जैसे वर्तमान में एस सोमनाथ हैं, तो वो अलग है, लेकिन ये जो यान है, मिशन है, इनके संबंध में भी निर्देशक है। तो वो किस टाइम, चंद्रयान फर्स्ट के टाइम कौन था, सेकंड के टाइम कौन था, थर्ड के टाइम कौन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बन सकता है चंद्रयान 3 का। प्रथम का आप देख लेते हैं, मरियालसामी अन्नादुरई, और चंद्रयान 2 के समय चंद्रयान 2 मिशन के परियोजना निदेशक थे एम वनिता, और चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक पी वीरमुथुवेल, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि जो ये मयलसामी अन्नादुरई है, इसको मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सेंट्रल लेवल के एसएससी हो, बैंक हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें। अगला दोस्तों है कि चंद्रयान 3 मिशन की किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो ये इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में किया गया। लेकिन चंद्रयान 3 परियोजना के निर्देशक है वो है वीर मुथुवेल, ये आपको ध्यान रखना है। वीर ही ऐसा काम कर सकता है, चंद्रयान 3 को हाथों हाथ लॉन्च करवा सकता है, तो वीर ही ऐसा हो सकता है, ऐसे आप याद रखें तो आसानी से आपको एग्जाम में याद रह जाएगा। अगला है पृथ्वी की सतह से चांद का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर मेंस वगैरह या फिर नहीं लगते हैं, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लगता है, जैसे एसएससी का हो, रेलवे का हो, और भी कई है, पटवार का भी हो, चाहे ग्राम सेवक का भी हो। ऐसे एग्जामों में ये ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांस अधिक रहते हैं, क्योंकि ये फैक्ट क्वेश्चन होते हैं जो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पृथ्वी की सतह से चांद का 59% भाग दिखाई देता है। ये दोस्तों फैक्ट है, आपको याद करने हैं, इसमें कुछ समझने की बड़ी बात भी नहीं है। और करंट अफेयर से संबंधित मैंने इसको लिंक किया है, क्योंकि पुराना जीके जो है, स्टैटिक जीके है, उससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार। चंद्रयान 3 के बारे में अपन करंट पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि उससे संबंधित, चंद्रमा से संबंधित आपको स्टैटिक जीके पूछा जाए एग्जाम में, उस पर फोकस भी होता है एग्जामिनर का। अगला दोस्तों है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, तो रितु कारिदल। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु कारिदल, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, जो इसरो के पहले अध्यक्ष थे। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु फारिया। दोस्तों ये चंद्रयान 3 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। मेरे हिसाब से आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम में इस वीडियो से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने के चांस है। यदि इससे बाहर भी आपको कोई फैक्ट पूछ लिया तो आपके ऑप्शन से क्वेश्चन सही हो जाएगा, यदि आपको इस वीडियो के सारे फैक्ट याद है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने 3 मित्रों को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।